उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी प्रदेश में ब्राह्मणों की कथित नाराजगी की खबरें ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब लोधी बिरादरी ने भी अपनी एकजुटता दिखाकर संगठन के भीतर हलचल पैदा कर दी है। लखनऊ में हाल ही में हुई लोधी समाज की बड़ी बैठक को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बैलेंसिंग रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ताजा विवाद की शुरुआत महोबा से हुई, जहां लोधी बिरादरी के दबंग विधायक बृजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कि कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनके बीच तीखी बहस हुई, भिड़ंत हुई। आरोप है कि विधायक के मना करने के बावजूद मंत्री उनके विरोधी पक्ष के कार्यक्रम में शामिल हुए। मामला इतना बढ़ गया कि मंत्री को रोकने की कोशिश की गई और बाद में विधायक को नोटिस दिए जाने तक की चर्चा चली। इस घटना ने बीजेपी के भीतर लोधी बनाम कुर्मी संघर्ष को हवा दे दी है। लोधी बिरादरी को बीजेपी का सबसे वफादार वोट बैंक माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दौर से ही यह समाज हिंदुत्व और बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। हालांकि मौजूदा समय में इस समाज के भीतर कुछ मुख्य शिकायतें पनप रही हैं। लोधी समाज के नेताओं को लगता है कि चुनाव में बड़ी मदद के बावजूद उन्हें संगठन में वो अहम पद नहीं मिले जिसके वे हकदार थे। चर्चा थी कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज से होगा, जिसमें वीएल वर्मा या धर्मपाल सिंह का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन कुर्मी समाज को साधने के लिए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे लोधी समाज को इग्नोर किए जाने का एहसास होने लगा। समाज के भीतर यह भी चर्चा है कि बीजेपी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी की बढ़ती सक्रियता है। अखिलेश यादव अक्सर लोधी कार्ड खेलते रहे। गौर करने वाली बात यह भी है कि हमीरपुर महोबा क्षेत्र में जो लोधी बाहुल्य है, इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना लोधी सांसद जिताकर बीजेपी के किले में सेंध लगा दी है। ऐसे में बीजेपी इस बिरादरी की नाराजगी झेलने की स्थिति में नहीं है। लोधी समाज की लखनऊ बैठक के बाद बीजेपी अब फाइन बैलेंस बनाने में जुट गई है। जिस बृजभूषण राजपूत को नोटिस देने की बात थी, अब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना पक्ष मजबूती से रखा है। पार्टी अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लोधी समाज की अहमियत कम नहीं हुई है, ताकि 2027 में किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। 23 जनवरी को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में चरखारी के विधायक बृजभूषण सिंह के साथ करीब 100 से अधिक ग्राम प्रधानों ने उनका रास्ता रोक लिया और जल जीवन मिशन के काम पूरे न होने का आरोप लगाया। और इसे लेकर समर्थकों एवं सीओ सिटी के बीच झड़प की घटना भी दिखी। नल कनेक्शन नहीं मिलने, पाइपलाइन लीकेज होने, टंकी टूटने और टंकी नहीं बनने से जनता परेशानी की बात को और आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। इसे लेकर मंत्री एवं विधायक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर बृजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने भी शुरू कर दिए। इसे लेकर सियासत गर्मा गई थी। पूरा विवाद कुर्मी बनाम लोधी समाज हो गया था, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ गई। दोनों जनप्रतिनिधियों से जुड़ी जातियों एवं समर्थकों में नाराजगी ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बृजभूषण राजपूत को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी ली। बृजभूषण ने कहा कि वह इस मामले को लेकर पहले भी मंत्री को पत्र लिख चुके थे। उसके बावजूद हर घर नल योजना में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। आपको बता दें कि लोध समाज को बीजेपी का बड़ा वोट बैंक समाज के नेता माना जाता है और समाज के जो नेता हैं लोधी समाज के, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह एवं केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन भाजपा ने कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। लोध समाज के नेता को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से समाज के नेता पहले भी नाराज हैं और इस विवाद ने बीजेपी की ओर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से लोधी समाज की नाराजगी को दूर करती है।